भयंकर माया मोह में पड़े हुए लोगों के जीवन जब आप जाकर के देखोगे, आप नर्क से बदतर स्थिति उनके घर के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे भारत का स्वरूप नहीं है। माता पिता का त्याग कर रहे हैं, अपने बच्चों का त्याग कर रहे हैं, भाई बहनों का त्याग। आज सबसे ज्यादा, मैं अभी पिछली कथा में भी इस बात को बोल रहा था, हमारे भारत के संविधान में भाइयों में इतना प्रेम रहा, सगे भाई, चाहे वो राम लक्ष्मण हो, चाहे वो कृष्ण बलराम हो। अरे राक्षसों में देख लो, रावण कुंभकर्ण हो, शिशुपाल दंतवक्र हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो। हिरण्यकश्यप ने नृसिंह भगवान से युद्ध किया केवल अपने भाई की मृत्यु के लिए। मेरे हिरण्याक्ष भाई को क्यों मारा? भगवान से युद्ध कर लिया, भले उसकी मृत्यु हुई हो। आज अगर एक घर में 2 बालक भाई जन्म ले लेते हैं तो माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, अब इनका निर्वहन कैसे होगा? बड़े होकर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के उसके लिए लड़ेंगे। ये क्या होता जा रहा है? इतनी कथाओं के बाद, इतने सत्संग के बाद, इतने महापुरुषों के वचनों के बाद, इतना सब कुछ मंगलमय भारत में होने के बाद भी हम लोग अपनी हिंदू परिस्थिति, हिंदू प्रकृति से क्यों विलग हो रहे हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कथा, हम दर्शन करते हैं, पर उसको चित्त में उतारते नहीं है, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ने नहीं देते। इसीलिए वो प्रभाव जो कथा का सुनकर के होना चाहिए, जो भीतर प्रविष्ट होकर होना चाहिए, वो होता नहीं है। इसलिए हम तो आज ठाकुर जी से प्रार्थना करके आए। हमारे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि महाराज जी, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि इस विद्यालय में बच्चे बढ़े नहीं। हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, अब वहां 120, 110 के आसपास बच्चे, 110 बच्चे, इसका मतलब समझ रहे हो आप? 110 परिवारों ने बच्चों को छोड़ दिया। 200, 300 माताएं, वृद्ध पिता, वृद्धाश्रम में कितने बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया। कैसे हो सकता है ऐसा? जब तक भारत में वृद्धाश्रम और अनाथालय रहेंगे, तब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। जिस दिन भारत में एक एक अनाथालय और एक एक वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा, मतलब किस रूप में कि अब कोई वृद्ध है ही नहीं, कोई ऐसे बच्चे है ही नहीं जो माता पिता को छोड़ देते हो, ऐसे कोई माता पिता है ही नहीं जो बच्चों को छोड़ देते हो। जिस दिन ये स्थिति आएगी तभी विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो भारत की कितनी भी कथाएं होती रहे, कितने भी सत्संग होते रहे, कितने भी बड़े बड़े आयोजन होते रहे, कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ही चलेगा। अहिल्या नगर में कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, पर यहाँ कथा सुनने कितने लोग आ रहे हैं? 15,000, 20,000 लोग बस। बाकी के जितनी भी जनसंख्या हो, लाखों में होगी। वे सब कहां व्यस्त हैं? वो सब केवल इसी चीज में व्यस्त हैं, अपना सुख विचारते हैं सब, और बस उसी चक्कर में संबंधों को नष्ट कर रहे हैं, परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, सनातन को नष्ट कर रहे हैं। कलयुग अब भी हमसे आगे चल रहा है। कथा के लिए आपको पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, लेकिन दूषित गाने होते हैं ना, जो जिनमें गाली गलौज कही जा रही है, ऐसा गायक अगर नगर में आ जाए, उसको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कहीं पर बस एक व्यक्ति के कान में बोल दिया जाए, फलाना व्यक्ति आ रहा, वो ऐसे गाने गाता है, रात्रि में काला चश्मा पहन के, लंबी लंबी जंजीरें पहन के, उछल के बंदरों की तरह गाए, उल्टे सीधे जो है क्या कहते हैं, गाली गलौज के गाने कहे, लड़कियों के रूप के ऊपर, स्वरूप के ऊपर गंदी गंदी बातें करने वाले, उसमें देख लीजिए आप, लाखों की तादाद में भीड़ जाएगी। ये कलयुग का चपेट नहीं है तो क्या, ये कलयुग के प्रभाव। कलयुग हमसे आगे चल रहा, हमारी और कलयुग की होड़ चल रही है। एक स्वामी श्री हरदास जी का पद है, हे हरि मोसो ना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को। है आपके पास? भेजना मुझे। बहुत अच्छा पद है स्वामी श्री हरदास जी का। हे हरि, मुझ में और ठाकुर जी में कंपटीशन चल रहा है।
किस चीज का? बोले मैं बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ रहा, और मेरी बिगाड़ी हुई चीजों को वो संवारने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बिगाड़ता हूं, वो संभालते हैं। मेरी और ठाकुर जी की होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? अब पद मिल गया होगा तो पूरा सुनाऊं, बहुत अच्छा पद है। नहीं है क्या आपके पास? वाह, अब मैं उसका एक भाव बता देता हूं बस। मतलब हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, आपकी और मेरी होड़ चल रही है, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तो ही मोहे लागी होड़। अंत में स्वामी श्री हरदास जी बोलते हैं कि नाथ फिर इस होड़ में जीता कौन? बोले हम जीते। हमने इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा कि ठाकुर जी भी एक दिन सिर पकड़ के बैठ गए, भाई कितना संभालूं? नेत्र दिए तुझको, नासिका दी तुझको, जीव दी तुझको, हाथ दिए, पैर दिए, मन दिया, बुद्धि दी, उसके बाद भी तू बिगाड़ ही जा रहा है। अंत में स्वामी जी कहते हैं श्री हरदास जी कि हम जीते, ठाकुर जी हार गए, हम जीत गए, हम बिगाड़ने में इतने आगे हैं। तो बस यही है, होड़ चल रही है। कथा में आते हैं, अब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, 10, 15, 20 हजार लोग आ गए कथा में, पर उस नगर की जनसंख्या देखी जाए उसके हिसाब से कोई ज्यादा है क्या? कितने हिंदू लोग रहते हैं, कितने सनातनी लोग रहते हैं, कितने भक्त लोग रहते हैं एक नगर में, लेकिन फिर भी इतने ही लोग आते हैं। और उसमें भी कई लोग पुणे से आए होंगे, उसमें भी कई लोग आसपास के क्षेत्रों से आए होंगे, उसमें भी कई लोग संभाजी नगर से आए होंगे। तो फिर कुल मिलाकर के जिस नगर में कथा हो रही है उसके लोग तो केवल 60% ही हैं। ये केवल मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूं, हर जगह ऐसा होता है। अभी नासिक में कथा होगी, नासिक के लोग होंगे 60%, 10% लोग आएंगे बंबई से, 10% लोग आएंगे क्या कहते हैं पुणे से, 10% लोग आएंगे गुजरात से, 10% लोग आएंगे मध्य प्रदेश से, और जहां जहां प्रचार होगा सब पहुंचेंगे। कुछ लोग अहिल्यानगर से। क्योंकि हम लोगों को फुर्सत नहीं है कलयुग के प्रभाव में जीने से, हम उसमें ज्यादा व्यस्त हैं और उसकी कलयुग को प्रायोरिटी देते हैं। तो कलयुग ही ये सब करवाता है, माता पिता के प्रति दुर्भाव। एक बात बोलें, शास्त्र क्या है? धुंधुकारी प्रेत क्यों बना? प्रेत वही बनता है जो अपने माता पिता का कभी नहीं हो पाता, माता पिता का तिरस्कार करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, और एक समय आने पर माता पिता को घर से निकाल देता है। ऐसा बालक मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। और ऐसे माता पिता भी प्रेत बनते हैं जो अपने बालक की एक दोष, नेत्र नहीं है, कान नहीं है, जीभ नहीं है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अष्टवक्र है, अपंग है, या किसी भी प्रकार से सही नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं, वो माता पिता भी प्रेत बनते हैं। ठाकुर जी तुम्हें जो दे रहे हैं उसको प्रसाद मान के स्वीकार करो। प्रसाद में कई बार लड्डू भी मिलता है, प्रसाद में कई बार आप क्या नारियल होता है ना, नारियल फोड़ के भी देते, कई बार नारियल भी मिलता है, कई बार लड्डू भी मिलता है, और कई बार कुछ नहीं तो हवन की भभूति भी मिलती है। प्रसाद देकर के जो मिल जाता है उसको पा लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको त्यागा नहीं जाता। ऐसे ही हमें संसार में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब प्रसाद है, उसको स्वीकार करो, वो जैसा है उसको स्वीकार करो। मेरी वेदना थी इसलिए मैं थोड़ा बोल गया हूं, आप लोग क्षमा कीजिएगा। आज कुछ प्रश्न आए हैं और प्रश्न है कि हमें सद्गुरु जी की प्राप्ति कब होती है और हम हमारे सद्गुरु जी को कैसे पहचानें? भक्ति के मार्ग पर चलने हेतु चलते हुए अब मुझे मेरे सद्गुरु मिले ऐसे बार बार इच्छा हो रही है। ठाकुर जी यहाँ आपका प्रश्न है कि गुरु कैसे मिलते हैं?
मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दूं, जिनको देखते ही आंखें स्तब्ध हो जाएं, जिनको सुनते ही कान स्तब्ध हो जाएं और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, जिनको देखते ही श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी, श्री वृंदावन, और वृंदावन नहीं दिखा, प्रिया जी नहीं दिखी, ठाकुर जी नहीं दिखी, लेकिन मन में परम शांति, अब पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति, मानो ऐसा लगा हो ये दुनिया भर की भागदौड़ सब जाकर के शांत हो गई इनको देखते ही। इनको सुनते ही अब ऐसा लगा कि मानो जैसे मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। चरण स्पर्श करते ही मानो नेत्र भीग गए हों। और सबसे बड़ी बात, अपने दुर्व्यवहार को जो पिछले 25 साल से, 28 साल से, 35 साल से, 40 साल से आपके अंदर है, जिसको आप चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे थे, चाहे वो काम था, चाहे वो क्रोध था, चाहे वो लोभ था, लेकिन एक महापुरुष के आते ही उस दोष का त्याग करने की इच्छा होने लगी। त्याग हुआ नहीं, इच्छा होने लगी कि अब इस दोष का मैं त्याग करता हूं। समझ जाओ वही सदगुरु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वही आपके गुरु हैं। समझ में आई बात? जिनको देखते ही नेत्र स्थिर हो गए, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, जिनको सुनते ही कान बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि बस मानो जैसे सारे रसों का समूह अमृत आज हमें प्राप्त हो गया, जिनके वचनामृत चित्त में जाते ही मन को अत्यंत सकारात्मक कर देते हो, पॉजिटिविटी छा जाती हो, मन बुद्धि बिल्कुल जैसा मानो एक धूल के कण के समान हल्का हो जाता हो कि जरा सा झोंका चले उड़ चलेंगे, इतना हल्का अनुभव होने लगता हो। संसार के भार, संसार के विषाद, संसार की पीड़ाएं फिर अनुभूति ना होती हो। जिनका दर्शन, जिनका श्रवण और जिनका मार्गदर्शन ऐसा कर देता हो, वही सदगुरु। और इसमें सबसे बड़ा गुण तो यही है, जिनकी वाणी सुनकर के अपने दोष को त्यागने की इच्छा मन में आने लग जाती हो। पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, बच्चों ने समझाया, लेकिन कभी अपना वह दोष त्यागा नहीं। लेकिन एक महापुरुष ने आकर के बस बोल दिया और उनकी सहज वाणी सुनकर के लगा कि ये छोड़ना है, अब ऐसा नहीं करना है, वही सदगुरु। और सबसे बड़ी बात, जिनको देखते ही, जिनको श्रवण करते ही नेत्र बंद हो जाते हो, वृंदावन स्मरण में आने लगता हो, श्री जी की याद आने लगती हो, श्री बरसाना, श्री नंदगाम, गोकुल, जगन्नाथ धाम आदि, मतलब ठाकुर जी का स्मरण होने लगता। अब देखो, आपकी महाराष्ट्र में एक नगरी है मुंबई, बहुत अच्छी नगरी है। पहले मैं उसकी खूब निंदा कर देता था कथा में कि यहाँ तो बड़े मायावी लोग रहते हैं, पर नहीं, वहां पे कई भक्त लोग भी रहते हैं, पर फिर भी बंबई में बड़े मायावी लोग रहते हैं। और वे मायावी लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं अपनी अदाओं से, अपने बोलने से, अपने गाने से, अपने एक्टिंग से, वो सब चलाते हैं। पर कभी सोचो, उनको देखते ही मन में क्या आता है। मान लीजिए आज बंबई का बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार यहाँ आकर के खड़ा हो, उसको देखते ही आपके मन में क्या आता है? उसको देखते ही मन में क्या आता है? यार इस पर ये वाली गाड़ी है, ये जुहू में इसका बंगला है, ये इतना कमाता है। कोई अभिनेत्री आ जाए तो उसकी सुंदरता देख करके लगता होगा इसने ये वाला मेकअप किया होगा, इसने ऐसे वाले कपड़े पहने होंगे, इतने लाख का तो इसने ये पहना ही होगा। हाँ भाई, इसका ये जो आया है मंच पर जो खड़ा है, इसकी बड़ी बॉडी शॉडी है, ये वो खाता होगा, ये ऐसे रहता होगा, ये इतने के जूते तो इसने पहने ही होंगे। सब संसार की बातें याद आई, कोई भी भगवत चिंतन नहीं हुआ। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके पांडुरंग विट्ठल की याद आती है? नहीं आती। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके, अभिनेत्री को देख करके बरसाना की याद आती है? नहीं आती। लेकिन अभी इसी वक्त हमें तो छोड़ो, यहाँ हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आ जाएं, उनको देखते क्या याद आएगा? वृंदावन की याद आएगी, बरसाने की याद आएगी, यमुना जी की याद आएगी, व्रज की याद आएगी, वृंदा देवी की याद आएगी, श्री किशोरी जी की याद आएगी, राधा वल्लभ जी की याद आएगी। अभी इसी वक्त यहाँ पर मान लीजिए श्री संत श्री तुकाराम जी प्रकट हो जाएं, विठोबा की याद आएगी।
चंद्रभागा की याद आएगी, पंढरपुर की याद आएगी, जिनकी उपस्थिति सकारात्मक सोचों को बुद्धि में मन में प्रकट करती हो, वो सद्गुरु। मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि जब मीराबाई का विवाह हुआ और जब वो मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में कभी संत नहीं जाते थे, लेकिन अब संतों की इतनी भीड़ लगने लगी, तो मीराबाई के जिनसे विवाह हुआ भोजराज, उन्होंने रूप बदल करके उन संतों के बीच में जाके पूछना चाहा कि वो मीरा में क्या देखने आते हैं। मीराबाई बला की सुंदर थी। बोले ये आंख देखने आते हैं, नासिका देखने आते हैं, उनका गोरा स्वरूप देखने आते हैं, उनके केश देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? संतों की जमात खड़ी रहती है बाहर। तो जाकर के संतों से पूछा, आप मीरा में क्या देखते हो? तो वे संत उत्तर देते हुए कहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बार गंगा स्नान करके, यमुना स्नान करके, तीर्थ यात्राएं करके, दंडवती परिक्रमा करके, दौड़ करके परिक्रमा करके, बड़े बड़े पर्वतों की यात्राएं करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो एक झलक मीरा की देखते ही हमारे चित्त में आ जाती। हम मीरा को देखते हैं और देखते ही जैसे ही हम नेत्र बंद करते हैं तो दोनों नेत्रों में श्याम सुंदर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा मीरा का स्वरूप है। जिनका दर्शन, जिनका वचन, जिनकी उपस्थिति मन का ऐसा मार्जन कर देती हो कि बस अब पायो परम विश्राम, बस अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए।